अस्सलाम वालेकुम जी। एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आज मैं मौजूद हूं एक कनाल के एक बहुत ही सुपरलेटिव डिजाइनर हाउस के सामने। व्यूअर्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस ऑफ अ हाउस जिसके अंदर वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप किसी भी हाई एंड घर से एक्सपेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मौजूद हैं व्यूअर्स इस घर की बहुत ही बेहतरीन लोकेशन के ऊपर, क्योंकि ये घर बना हुआ है डीएचए लाहौर की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर। यानी प्राइम लोकेशन आप किसको कहते हैं कि भाई डीएचए राया आपके करीब हो, तो यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको डीएचए राया देखने को मिल जाता है। फिर डीएचए लाहौर की ऑब्वियसली सिक्योरिटी, इसकी जो स्टाइलिंग है, गोल्फ कोर्स, इसमें जो अमेनिटीज हैं वो सारी टॉप नॉच लेवल पर हैं। तो सारा कुछ आपको इस टॉप लोकेशन के ऊपर बिल्कुल वॉकिंग ड्राइविंग डिस्टेंसेस के ऊपर मिलता है। स्ट्रीट बहुत जबरदस्त है, आपके पास सारी फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पर स्टाइलिंग की गई है, क्योंकि मॉडर्न डिजाइनिंग का टाइम है भाई, तो मॉडर्न स्टाइलिंग के अंदर आपके पास क्लीन लाइंस यूज की गई हैं, आपके पास प्रोफाइल लाइटिंग यूज की गई है, और इसके अंदर आपके पास जो यहाँ पर पोर्च की स्पेस है वो अच्छी खासी है। यानी आप 3 गाड़ियां तो आराम से खड़ी कर सकते हैं बड़े लेवल पे। और ऑन द राइट साइड आपके पास मौजूद है व्यूअर्स ये ब्यूटीफुल ग्रास एरिया या हॉर्टिकल्चर स्पेस, और इसके अंदर भी एक पूरा अर्तुगरुल गाजी यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि बहुत जबरदस्त किस्म का घोड़ा है। उसके साथ यहाँ पर स्टाइलिंग अच्छी है, आपके पास जो हॉर्टिकल्चर डिस्प्ले है वो बड़ा जबरदस्त है, और उसके साथ साथ आपको मिलती है डबल हाइटेड एंट्रेंस विद अ रस्टिक डोर जो कि 2 वेज ओपन होता है, मतलब पिवट डोर है, और बहुत अच्छी एलिवेशन के अंदर आपको ये एक कनाल का घर देखने को मिलता है। कवर्ड एरिया बहुत ज्यादा है, आपके पास सिक्योरिटी फेंसिंग है, सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल्स हैं, घर स्मार्ट है और एट द सेम टाइम फुली फर्निश्ड भी है। तभी इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपया है। व्यूअर्स, इस घर के अंदर आपको फुल बेसमेंट देखने को मिल जाती है, और फुल बेसमेंट के अंदर जो अमेनिटीज हैं उसमें स्विमिंग पूल है, आपके पास थिएटर एरिया है, आपके पास 5 लग्जरियस बेडरूम्स, टीवी लाउंजेस और बहुत बेहतरीन किस्म के फर्नीचर के अंदर स्टाइलिंग भी की गई है। आए आपको साथ साथ इस घर का पूरा विजिट भी करवाता हूं मैं, ताकि आपको आइडिया हो सके। लेजर कट लाइट्स हैं, आपके पास जो यहाँ पर फिनिशिंग है, उसकी जो टाइलिंग है, उसकी जो सब कुछ इंपोर्टेड यूज किया गया है, तो हाई एंड मटेरियल्स जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। रस्टिक डोर है, प्रिजर्व रस्ट है आपके पास। यहां से आप अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके पास ये लॉबी स्पेस है बहुत ही बेहतरीन किस्म की, और लॉबी स्पेस के साथ साथ आपको मिलता है व्यूअर्स हर तरफ जाने की एक एंट्रेंस। ठीक है, इस घर के अंदर थोड़ा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि जो किचन एरिया है आपके पास वो बिल्कुल एट द एंट्रेंस रखा गया है। मतलब ये इसका एक किस्म का मेन किचन है, तो एंट्रेंस के बिल्कुल साथ है। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है भाजी। फायदा है सब तो बड़ा कि डाइनिंग एरिया चूंकि बिल्कुल सामने है, तो आप इस किचन से डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर, क्योंकि किचन एरिया आजकल के जमाने में सारे टीवी लाउंजेस के साथ होते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज इन्वायरमेंट के अंदर बहुत अच्छे मार्बल स्टाइलिंग के अंदर जबरदस्त किस्म का वैनिटी सेटअप, प्रोफाइल लाइटिंग, कैबिनेटरीज, एवरीथिंग इज गुड। मतलब ये एक बहुत बड़ा किचन नहीं है, थोड़ा सा छोटा किचन है, लेकिन सर्व्स द पर्पस। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक इसका साथ वाला किचन भी देखने को मिलता है। किचन के अंदर भी इवन जो आपकी लाइट्स ऑन करने वाले स्विचेस हैं वो सारे के सारे ये टच कंट्रोल पैनल वाले हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा फायदा है। विच कार ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ कंसोल, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ प्लांटर्स जो कि मेरे कद से भी बड़े हैं, सब कुछ यहाँ पर टेक्सचर्ड है, एक ब्रिज बना हुआ है, और ये सारा डबल हाइट के अंदर है, और क्या खूबसूरत शैंडलियर यहाँ पर जो है वो लटकाया गया है या लमकाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। उसके साथ साथ पाउडर स्पेस है आपके पास, जितनी भी टाइल्स हैं वो एच वर्ड्स है, और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस आपको मिलता है व्यूअर्स ये ब्यूटीफुल और एस्थेटिक स्पेस, बड़ी मिनिमलिस्ट। इसके अंदर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, उसके साथ आपको ये सारी की जो स्टाइलिंग मिल रही है ये आपका ड्राइंग एरिया है। ठीक है, शैंडलियर्स, ये कर्व्ड शैंडलियर यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ए भाजी लैंप है, इनू कहते हैं भाजी पर्दा, इनू कहते हैं सोफा, इनू कहते हैं मेज। उसके बाद ये शीशा शूशा, ये सारा कुछ जो स्टाइलिंग है बड़ी अच्छी है, और इवन जो हाइट है सीलिंग की वो भी बड़ी अच्छी रखी गई है। जो मेन पार्ट मुझे अच्छा लगा भाई जी वो है ये बीच में पार्टीशन करने के बड़े स्टाइल हैं ताकि डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया अलग हो सके, लेकिन यहाँ पर इसको बहुत अच्छे और बड़े मिनिमल स्टाइल के अंदर जो है, बड़े एस्थेटिक स्टाइल के अंदर एक पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट सी आपको देखने को मिल जाती है। ओदे विच भाजी है पार्टीशन है, तो डाइनिंग प्लस ड्राइंग थोड़ा सा अलग हो जाता है आपके पास। डाइनिंग बड़ा टॉप नॉच है। डाइनिंग के साथ ये थोड़ा सा अच्छा, ये सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा ग्लास दिया हुआ है कि यहाँ से आप डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं टीवी लाउंज के अंदर। तो डाइनिंग का जरा स्टाइल है चिट्टा डाइनिंग, ठीक है, उसके साथ काले बुए, तो ये बड़ा अच्छा स्टाइल, एक बड़ा अच्छा रिदम, बड़ा अच्छा पैटर्न है कलर्स का जो यहाँ पे यूज किया गया है। बेसमेंट के अंदर जाने का, फर्स्ट फ्लोर पे जाने का यही रास्ता है। स्टेयर केस आपके पास बिल्कुल बुए के सामने स्टेयर केस है। और अब सबसे पहले आपको मैं जरा ग्राउंड एरिया दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे, किचन चूंकि सामने आ गया था, तो ये सारा एरिया जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये सारा
इसका टीवी लाउंज एरिया है भाई। खूबसूरत, बहुत बेहतरीन किस्म का एल शेप सोफा, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, ठीक है, बंदा वेची बढ़ जाता है। उसके साथ पर्दे जो हैं ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं रखे गए, वो दूसरे वाले हैं, लेकिन बड़ा अच्छा सिस्टम है। एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड है, बड़ी पाजी एलसीडी है, ये जेब में नहीं आती वरना यहाँ पर लगी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो टाइल्स हैं, दिस इज वेरी गुड, वेरी एलिगेंट, और उसके अंदर जो कलर निकल रहा है एमराल्ड का वो बड़ा जबरदस्त है। आगे आते हैं व्यूअर्स, तो यू एंटर इनटू दिस ब्यूटीफुल स्पेस। और इस तरह के बेड सिर्फ हमने फिल्मों में देखे थे पाजी, जिसमें जो है ना वो बंदा फिर टुर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर भी ये यूटिलाइज किया गया है, जिसके ऊपर भी आपको देखने को मिलता है एक पैनल, नीचे की तरफ बेड पड़ा हुआ है, बहुत कंफर्टेबल इसकी जो बेडिंग है, दिस इज एक्सट्रीमली गुड। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पाजी टीवी वॉल है, 2 सोफे इथे ने, उसके साथ यहाँ पर आपके पास ये पर्दा है ब्लैक में, और सीलिंग अगर आप डिज़ाइन देखें तो ये बाय फार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीलिंग्स है जो कभी किसी घर के अंदर यूज़ की गई है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ को सपोर्ट देनी थी तो इन्होंने सपोर्ट बार्स भी यहाँ पर लगाई हुई हैं। आगे आते हैं तो व्यूअर्स, वॉशरूम इसका इंतहाई सिंपल है। इस वाले कमरे का वैनिटी है आपके पास, सब कुछ जो है वो रोका ग्रोही यूज़ किया गया है, तो दिस इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग कि मैं आपको यहाँ पर रुक के अपना टाइम वेस्ट करूँ। आगे आते हैं व्यूअर्स, तो ये इसका मास्टर बेडरूम है, और देखने में ही मास्टर है भाई, क्योंकि क्या खूबसूरत ये टेक्सचर्ड इसकी जो है वो बेस है बेड की। उसके साथ आपके पास ऑटोमन है, बहुत बेहतरीन किस्म का यहाँ पर टीवी लाउंज आपको देखने को मिल जाता है, टीवी वॉल सॉरी। उसके साथ आपके पास सिटिंग स्पेस आ गई पाजी, एक पूरा वॉलपेपर इफेक्ट चिपकाया है, और ये एक नया स्टाइल है जो कि दोनों साइड पे कॉन्टिन्यूड है, और उसके साथ ये ओवरऑल स्पेस के अंदर आप बैठ भी सकते हैं पाजी, इंजॉय भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इसका वॉशरूम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपके ये स्लाइडिंग डोर नहीं है, ये बंद होने वाला डोर है, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा ग्लास वो फ्लूट्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद आपके पास ये वैनिटी सेटअप है, ये ग्रेनाइट बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर बेस बनाई है, एक पौड़ी उत्ते करके, जिसमें आप जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं, जकूजी इंजॉय कर सकते हैं। और एचवर्स की हर जगह ब्रांडिंग है, क्योंकि सारी टाइल्स जो हैं वो एचवर्स मोनालिसा टाइल्स यूज़ की गई हैं। आगे आते हैं व्यूअर्स, यहीं से जल्दी से मैं आपको इसकी बेसमेंट भी विजिट करवाता हूँ, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। लिफ्ट इस घर के अंदर आपको नहीं मिलेगी, अमूमन इतने पैसों वाले घर जितने भी हैं उसमें आपको लिफ्ट भी देखने को मिल जाती होती है, तो तुसी भाई पौड़ियाँ यूज़ कर रही ने। बेसमेंट जैसी है, एक्सट्रीमली लग्जरी, मतलब इसके अंदर आप अगर देख पाएँ तो आपके पास मिडल ऑफ द ग्राउंड में ये टीवी लाउंज देखने को मिलता है। सोलर भी इंस्टॉल्ड है इस घर के अंदर, वो उसका वहाँ पर वो लगा हुआ है इन्वर्टर। ये टीवी वॉल है सारी, आपके पास पत्थर वाला शैंडलियर है जरा मुंह ते वज रहा है। उसके बाद ये कर्व्ड बहुत खूबसूरत सोफा ग्लास है, और आपके पास ये छोटी छोटी जो एक्सेसरीज हैं इनकी अभी हम बात नहीं कर पा रहे, लेकिन दिस लुक्स एक्सट्रीमली गुड। बैक साइड पे फीचर्ड वॉल, छोटा सा यहाँ पर बार सेटअप भी है, मतलब बेसिक डिज़ाइन है, लेकिन उसको जो एक्सेसराइज किया गया है, फर्निश किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इस साइड पे अगर आप आते हैं तो चूंकि सब कुछ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑटोमेटेड है, आप एक टच के कंट्रोल से जो है वो सारी लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। आपका अपना खूबसूरत तरीन ये सिनेमा या थिएटर सेटअप है। इसके अंदर आपने मेरी आवाज़ का डिफरेंस भी देख लिया होगा, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कुशनिंग बड़ी अच्छी है, एक स्टेप ऊपर सोफाज पड़े हुए हैं, और आजकल जो जितने भी बनाए जा रहे हैं उसमें रिक्लाइनर्स यूज़ नहीं किए जा रहे, बल्कि एक्सट्रीमली कंफर्टेबल सोफाज यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी स्पेस थिएटर को डेडिकेटेड है। छोटा सा आपके पास मेरे ख्याल में यहाँ पर हाँ स्टोरेज एरिया भी दिया गया है, ठीक है, वो भी घर की बड़ी ज़रूरत है। अब आ जाते हैं पाजी मेन पार्ट की तरफ। चेक करो पूरा ग्लास, ठीक है, ताकि आपको जो आपका ये वाला पोर्शन है स्विमिंग पूल वाला, इधर पाजी व्यू लबे, ठीक है, अपना शैंडलियर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सारे के सारे स्पेस का। और क्या खूबसूरत एंट्रेंस है, मतलब आपके पास ये पूरा का पूरा एक स्विमिंग पूल बड़ी लेंथ का मौजूद है जिसमें आप स्विम कर सकते हैं। और इधर से अगर आप खड़े होकर देखें तो यहाँ पर ये सारा का सारा ये OTS एरिया है, यानी स्विमिंग पूल्स की सबसे मेन चीज़ है। वाटरफॉल भी है इसके अंदर, लेकिन OTS स्पेस इसको चाहिए होती है ताकि ह्यूमिड ना हो एनवायरनमेंट, मच्छर ज़्यादा पैदा ना हो, और ओवरऑल घर को ये प्रोटेक्ट करे ना कि ख़राब करे। तो ये बहुत अच्छी स्पेस के अंदर इन्होंने स्विमिंग पूल भी यहाँ पर दे दिया। इस साइड पे आते हैं, ये कमरा स्विमिंग पूल फेसिंग है, ठीक है, इसके अंदर भी सारी फर्निशिंग बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है अगर आप इसको किसी गेस्ट को भी देते हैं, ये 5th बेडरूम ऑफ द हाउस है, अभी 3rd है, लेकिन 2 कमरे ऊपर है, इसके बिल्कुल सामने स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाता है। ये सोफा बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके अंदर जो स्टाइलिंग है, इसका जो फैब्रिक है, दिस इज एक्सट्रीमली गुड। और उसके साथ ये जो साइड टेबल्स हैं, इसका आप सिर्फ कैरेक्टर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। खुलना पता नहीं किस तरह है, एंजी करके खुलेगा, एंजी करके खुलेगा, पता नहीं किस तरह खुलना है, लेकिन ये बहुत अच्छा है भाई। आगे आते हैं, ये आपका आ गया जी वैनिटी सेटअप, शॉवर सेटअप जिसमें रेन शॉवर है, और सबसे काम की चीज़ ये देखें,
ओए हो भाई क्या शैंडिलियर है। स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलता है और ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ कपड़े चेंज करने बंदा सामने नहा रहा है ਤੁਸੀਂ कहना हाँ भाई ठीक है, या वो आपको देख रहा है हाँ भाई की कर रहे हैं। तो ये एक जो ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट ड्रेसिंग रूम का बनाया है ये किसी और घर के अंदर हमने नहीं देखा। तो बहुत अच्छा, ड्रेसिंग फेसिंग द स्विमिंग पूल, वॉशरूम फेसिंग द स्विमिंग पूल, बेडरूम फेसिंग द स्विमिंग पूल। तो ये सारा कुछ आपको इस घर में मिलता है। अभी रह गए 2 बेडरूम्स, एक टीवी लाउंज, एक ऑफिस जो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। आए आपको जाके दिखाता हूँ। व्यूअर्स आप एंटर होते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर। इस घर के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर बनाया गया ना वो एक्सट्रीमली यूजेबल है, ठीक है। डबल हाइट की डबल हाइट सेपरेट हो गई, बहुत अच्छी टाइल्स आपने ऑलरेडी देख ली। इसके अंदर आपको मिलेगा एक ये जो ब्रिज आ रहा है, ये खूबसूरत पाथ आपको लेके चलता है इसके ऑफिस के अंदर। आप यकीन माने कि जिस बंदे के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं ना उसका ऑफिस घर के अंदर ही होता है भाई, ठीक है। तो आप ऑफिस के अंदर वही मिनिमलिस्टिक पैटर्न, वही जो मॉडर्न डिजाइनिंग है फर्नीचर की वो कंटिन्यूड है, शैंडलियर्स कंटिन्यूड है। ऑफिस के साथ आपको एक पाउडर स्पेस या वॉशरूम प्रॉपर भी देखने को मिल जाता है। तो भाई ऑफिस दिया गया है फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन आपको मैंने दिखाए हैं अभी तक 3 कमरे। पांचवा कमरा, सॉरी चौथा कमरा और पांचवा कमरा बड़े बड़े साइज का इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे ही दिया हुआ है। यानी फर्स्ट फ्लोर पे अमूमन 3 बेडरूम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बड़े बड़े बेडरूम्स मिलेंगे। आपके पास ये पैशियो स्पेस मिलेगी जो कि काफ़ी बड़ी है। तो आप शाम के टाइम, सुबह के टाइम फैमिली के साथ इस एरिया में भी टाइम गुजार सकते हैं प्राइवेसी के अंदर, जिधर कोई बंदा चातियाँ नहीं मार रहा। तो ये एक स्पेस हो गई, ठीक है। उसके बाद इसके बिल्कुल साथ आपको मिलता है व्यूअर्स ये मास्टर बेडरूम। भाई खूबसूरत तरीन मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर आपके पास ये बेडिंग का जो स्टाइल है, जो यहाँ पर बेडिंग की गई है, बेड है, उसके साथ फीचर्ड वॉल, ये एक्सट्रीमली मॉडर्न है आजकल के ज़माने के हिसाब से। और उसके साथ ये जो स्पेस रखी गई है, ये एस्थेटिक एक सोफ़ा, उसके साथ कर्व पीछे वॉल। तो ये पूरा इंस्टाग्रामेबल पोस्ट वाला पाइए आपके पास सोफ़ा है। इसका व्यू पैशियो वाली साइड पे है। और अब आप एंटर होते हैं इसके मोस्ट डिमांडिंग पाजी वॉशरूम के अंदर। बहुत बड़े बड़े पल्लों वाला, बिल्ट इन लाइटिंग वाला, मोशन सेंसर लाइट्स वाला आपके पास ये वॉशरूम है, जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी है जो कि डुअल साइड है। वैनिटी का स्टाइल बड़ा जबरदस्त ग्रोही आपके पास यूज किया गया है। और उसके बाद एक पौड़ी उत्ते और बहुत खूबसूरत जकूजी आपको देखने को मिल जाता है। ये शीशा यहाँ से भी विजिबल है। ब्लैक में आपके पास, क्रिस्टल ब्लैक में यहाँ पर शैंडलियर है और उसके साथ शॉवर सेटअप भी देखने को मिल जाता है। भाई रग भी पिया है वॉशरूम के अंदर। हम जैसा बंदा तौलिया रखता है, इन्होंने रग रखा हुआ। आगे आते हैं व्यूअर्स, तो लास्ट बेडरूम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका किचननेट सेटअप है बड़ी फैंसी टूटी के साथ। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। इस साइड पे आपके पास ये सारा का सारा इसका टीवी लाउंज है जो आपको इसी कमरे के साथ देखने को मिल जाता है। इसमें बड़ी अच्छी डिजाइनिंग है, हर चीज़ का जो पैटर्न है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दूसरी चीज़ को। इवन ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किस्म का इन्होंने फर्नीचर यहाँ पर सिलेक्ट किया है, दिस इज़ वेरी गुड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बड़ा कमरा आपको वेलकम करता है जो कि इस घर का 5th बेडरूम है। तो ये घर प्रैक्टिकल भी है, अमेनिटीज के साथ भी है। क्या खूबसूरत फीचर्ड वॉल है इसकी। इसके साथ ऑटोमन चेक करें कितना खूबसूरत है। ये आजकल का मॉडर्न डिजाइन है कि ऑटोमन के भी प्रॉपर स्टाइल होते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बेसिक वॉशरूम भी आपको देखने को मिलता है विद मोनालिसा टाइल्स। तो व्यूअर्स ये घर खरीदें भाई जी, इसका बहुत कुछ है इसके अंदर, अमेनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, वॉशरूम्स, कमरे, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल भी है और एट द सेम टाइम मॉडर्न भी है। लोकेशन वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है और डिमांड 25 करोड़ है, लेकिन निगोशिएबल है, आप कोई भी ऑफर दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।